हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए पुराना जो क्विज़ ख़त्म हो गया था अब फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा पुलिस के भी फॉर्म भरे जा चुके हैं और कभी भी पटवारी, एसआई और ग्राम सचिव एक्सेट्रा के एग्ज़ाम्स भी आ सकते हैं। साथ ही महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज़। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से क्विज़ अटेंड कर रखा है उनको पता होगा, हमेशा की तरह बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में आपको आंसर्स देने हैं। इसमें आपके सभी तरह के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टोलमी, बी हेरोडोटस, सी मैगस्थनीज, डी अल्बरूनी। आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास। और हाँ, इसकी जो आज तो मैंने ये क्विज़ इसी टाइम डाल दिया है, लेकिन डेली जो क्विज़ होगा उसकी टाइमिंग आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस टाइम रखा जाए। तो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? टोलमी। टोलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर बताने के साथ साथ मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपके एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाए। अब इसका आंसर तो हो गया टोलमी। अब देखिए, हेरोडोटस कौन थे? हेरोडोटस जो थे वो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज, अब मैगस्थनीज कौन थे? ये मौर्य के दरबार में आए थे। ओके, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इंडिका। काफ़ी फेमस पुस्तक और पेपर में कई बार पूछी जाती है, इंडिका। नेक्स्ट है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? अब चारों वेदों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? संहिता। ओके, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है साथ में। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। खिल, अब खिल क्या है? ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाएं हैं जो, उन्हें खिल कहा जाता है। होत्र, होत्र क्या है? ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं ना, उन्हें होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है अधन्य। अब अधन्य क्या है? अधन्य जो ऋग्वेद में गाय के लिए शब्द यूज किया गया है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो अधन्य शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट उठाए हैं मैंने, और ये पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। इसमें मैं ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंक्लूड करती हूँ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। ओके, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु से संक्रमित कोशिकांग किस प्रकार का प्रोटीन बनाती है? सॉरी, मैं साइंस के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में भी डालती हूँ, लेकिन इस बार सिर्फ हिंदी में है, कल से आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो विषाणु वायरस होता है वैसे। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इंटरफेरॉन, कार्सिनोमास, सार्कोमास या लिम्फेरॉन? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरफेरॉन। ओके, जो इंटरफेरॉन है वो जो वायरस होता है उससे संक्रमित कोशिकांग, ये प्रोटीन का नाम है, जो वायरस से संक्रमित कोशिकांग होते हैं वो बनाते ही हैं। ओके, इंटरफेरॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट किससे होता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। सीजीएल के एग्जाम्स में लेके हरियाणा के एग्जाम्स में भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? एथलीट फुट किससे होता है? टीनिया पेडिस। ओके, टीनिया पेडिस से होता है। और ये टीनिया पेडिस क्या होता है? ये फंगस होता है एक तरह का। हिंदी में इसको कवक बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में फंगस और हिंदी में कवक बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, एथलीट फुट किससे होता है? फंगस से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किस चीज़ से होता है? तो याद रखिएगा, ये फंगस से होता है, यानी कि कवक से होता है। चलिए अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एक्केरस केबीज। अब एक्केरस केबीज से क्या होता है? खाज खुजली जो होती है ना, वो इससे होती है। टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस से गंजापन होता है। ओके, जो बाल वगैरह झड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, रूस की संसद का क्या नाम है? अब आपने देखा होगा ग्राम सचिव के पेपर में संसद पूछी गई थी, तो इसलिए क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। धीरे धीरे करके आपको सभी जो देश हैं उनकी संसदों के नाम मैं आपको लर्न करा दूंगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। ओके, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डाइट, डाइट जो है वो जापान की संसद का नाम है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन की संसद का नाम है। नेक्स्ट है संसद। अब संसद जो है वो कहाँ का नाम है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। ओके, कहाँ कहाँ कौन से देश की जो संसद है उसको संसद ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया? अब देखिए, आप जो पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते ही हैं सारे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा गया है अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार कब दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 2018, सन 2018 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, चार कुतुब दरगाह कहाँ पर है?
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चार कुतुब दरगाह कहाँ है इन ऑप्शंस में से। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, इसका आंसर होगा हांसी। ओके, चार कुतुब दरगाह है जो वो हांसी में है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्स आपके आने ही वाले हैं, डेली क्विज अटेंड कीजिएगा और इसमें आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस करा देती हूँ और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो क्विज को डेली अटेंड कीजिएगा। और हिंदी तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले क्विज अटेंड किए हैं उनको अच्छे से आ ही गई होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शीतला माता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल किस गांव में बनेगा। अब शीतला माता मंदिर की पूछी जाती है पेपर में, वो तो सभी को पता है। शीतला माता मंदिर कहाँ है, गुड़गांव में है, इसका आंसर तो सभी दे देंगे। लेकिन अभी शीतला माता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है और वो किस गांव में बनेगा ये पूछा गया। अब शीतला माता समझ के सब समझ जाएंगे कि ये गुड़गांव में बनेगा, लेकिन गांव का नाम पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा खेड़की माजरा। ओके, खेड़की माजरा में शीतला माता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनेगा। शीतला माता का मंदिर आपको पता है गुड़गांव में काफ़ी फेमस है। और शीतला माता कौन थी, शीतला माता कौन थी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि शीतला माता कौन थी। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का है। पंचामृत में कौन सा समास है। अब आपके हिंदी के क्वेश्चंस डाल दिए मैंने, आपको पता है हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी स्टूडेंट्स की हिंदी वीक होती है, तो डेली मैं आपको हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अभी देखते हैं पंचामृत में कौन सा समास है। आंसर दीजिए जल्दी से, 5 सेकेंड्स ओनली। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु। पंचामृत में द्विगु समास। अब देखिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी होगा अच्छे से। क्विज आपने अगर पुराने नहीं देखे, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो पुराने क्विज देख लीजिएगा, आपको हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, द्विगु। अब देखिए द्विगु समास क्यों है पंचामृत में, इसका रीज़न क्या है। जब भी कहीं पर संख्या आ जाए, लाइक 1 2 3 4 5, ओके, तो वहां पर हमेशा आपको द्विगु समास ही मिलेगा। संख्या से रिलेटेड जो भी चीज़ मिले वहां पर कौन सा समास होगा, हमेशा द्विगु समास होगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट, जब जब हमें आवश्यकता है हुई मित्रों ने मेरी सहायता की में कौन सा वाक्य है। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त या मिश्र। दीजिए आंसर। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं अभी। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य। अब देखिए मैंने आपको पहले भी जब क्विज कराए हैं बता रखा है कि जब भी मिश्र वाक्य होगा, हमेशा जब भी कहीं पर जब, जहाँ, जो, ये जैसे रिलेटेड शब्द यूज हो जाए ना, वहाँ पर हमेशा कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। अब देखिए जब जब इसमें आ गया ना। और एक और तरीका है याद रखने का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक प्रधान वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो, आपको पता नहीं इसमें 2 वाक्य हैं, दूसरे पर डिपेंड हो तो वहाँ हमेशा कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। डिपेंड ना हो तो कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ये डिपेंड है एक दूसरे पर। अब देखिए कैसे डिपेंड है। अब देखिए जब जब हमें आवश्यकता हुई, अब देखिए इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। अब जब जब हमें आवश्यकता है, इसका क्या मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। लेकिन अगर ये इसके साथ जुड़ रहा है, मित्रों ने मेरी सहायता की, इसका निकल रहा है, तो एक का मीनिंग निकलेगा, दूसरा उस पर डिपेंड होगा, दूसरे का मीनिंग। ओके, तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होगा। 2 तरीके हैं, जैसे चाहिए वैसे याद कर लीजिएगा। ओके, अभी आप कहेंगे तो मैं आपकी हिंदी की कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगी, स्टार्ट कर दूंगी आपकी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्डर। अब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा इनमें से। ऑप्शन ए कैंडिडनेस, बी एंथुसियाज्म, सी फेयरनेस, डी डिसिप्लिन। बताइए क्या होगा इसका सिनोनिम। अगर आप के एग्जाम्स हरियाणा के होंगे तब तक आप डेली के ये इंग्लिश के मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराती हूँ 4 वर्ड, इनको भी अच्छे से लर्न करेंगे तो भी आपकी इंग्लिश अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो चलिए टाइम कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि एंथुसियाज्म। अब देखिए एंथुसियाज्म कैसे होगा, अर्डर, अर्डर का मीनिंग क्या होता है, उत्साह या उमंग। ओके, और एंथुसियाज्म का मतलब भी क्या होता है, उत्साह। तो इसका ऑप्शन एंथुसियाज्म इज करेक्ट। अर्डर का सिनोनिम क्या हो गया, एंथुसियाज्म। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कैंडिडनेस, कैंडिडनेस आपको पता ही है क्या होगा, फ्रैंक वगैरह होते हैं जो। फेयरनेस आपको पता है जो फेयर प्ले होता है। डिसिप्लिन आप सबको पता ही है क्या होता है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुशासन। चलिए तो सबको पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्सटिनेंस। ओके, अब बताइए। ऑप्शन ए सेटिस्फैक्शन, बी एक्साइटमेंट, सी सेल्फ इंडल्जेंस, डी पैशन। दीजिए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि सेल्फ इंडल्जेंस। अब देखिए एंटोनिम एब्सटिनेंस क्या होता है, परहेज या संयम। ओके, और इसका अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना हमें, तो क्या होगा, सेल्फ इंडल्जेंस। अब देखिए एक तो हो गया परहेज या संयम, इसका उल्टा क्या हो गया, आत्म संयम ना रख पाना, यानी कि सेल्फ इंडल्जेंस। ओके,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी वैसे तो इजी ही है। सेटिस्फेक्शन सबको पता ही है, संतुष्टि, एक्साइटमेंट सबको पता है, उत्साह वगैरह, पैशन भी सबको ही पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? है अपायरी, ए मोल, ए हाइव या ए सेंचुरी? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, मधुमक्खियों को रखे जाने वाली जगह है, ठीक है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो इसको बोलेंगे हम एन अपायरी, ओके। मतलब यानी कि कई छत्तों का समूह जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं। अब देखिए कई छत्तों का समूह तो हो गया है ना अपायरी, लेकिन अगर सिर्फ एक छत्ते के बारे में पूछा जाए ना तो ए हाइव होगा, ओके। ए हाइव मतलब सिर्फ छत्ता, और एन अपायरी क्या होता है? कई छत्तों का समूह। तो डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईडियम है ये, ही इज अंडर ए क्लाउड दीज डेज। अभी जो स्टार के अंदर है ये ईडियम है, अंडर ए क्लाउड। अब बताइए इसका ईडियम क्या होगा? एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, एंजॉइंग फेवरेबल लक, अंडर सस्पिशन, अंडर ऑब्जर्वेशन? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। अब देखिए अंडर ए क्लाउड क्या होता है? शक के घेरे में, ओके। अब इसका आंसर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग अंडर सस्पिशियन, ओके। शक के घेरे में यानी कि अंडर सस्पिशियन। पता है ना आपको सस्पेक्ट क्या होता है? चलिए अभी ईडियम भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनिमल हस्बेंड्री का एस्केड योजना किससे संबंधित है? अब बताइए। अब देखिए मैंने आपकी लगभग एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करा रखी है। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री मिल जाएगी, वो भी क्वेश्चंस की फॉर्म में, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपके सारे टॉपिक्स कवर मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप एनिमल हस्बेंड्री चेक कर लीजिएगा, जिसको एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करनी है। उससे बाहर आपको बहुत मुश्किल ही थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सफिशिएंट है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? एस्केड योजना किससे संबंधित है? आंसर होगा मुंह में खुरपका रोग, ओके। मुंह में खुरपका रोग जो होता है उसके लिए एस्केड योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए डाला है, इसका आंसर आपको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में देके जाना है, ओके। किसान रतन से संबंधित महिला किसान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बी सी डी जो भी हो आप बता दीजिएगा। और हाँ, उसके अलावा क्विज आपका ये डेली होगा, लेकिन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि किस टाइम पर इस क्विज को रखें, ओके। पहले की तरह 10 बजे रखें इसको हमेशा की तरह, या फिर कोई और टाइमिंग आप चाहते हो सेट करना, 9-10 बजे, जो भी टाइमिंग आप चाहिए आप मुझे बता सकते हो। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि क्विज डेली फिर से स्टार्ट हो, ओके। और साथ ही जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा न्यू स्टूडेंट्स। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को क्विज किस किस टाइमिंग पे चाहिए, ओके। अगर आप कमेंट्स करेंगे अच्छे से तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और साथ ही मैं भी डेली क्विज लेकर आपके लिए आऊँगी फिर से। तो ओके, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।